जो कॉन्ट्रैक्ट के भर्ती नियम हैं वो पर्सनल ने पैरेलल 2 फाइलें मूव की हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन को, क्योंकि उसमें जो रूल्स हैं वो नियुक्ति के वो चेंज हो रहे हैं क्योंकि अवधि उसमें चेंज होगी। प्रेजेंटली 2 साल है वो अवधि। कैटेगरी वाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिन कैटेगरीज को लेकर सैलरी चेंज की जा रही है, कि जो लोग नहीं मिलते जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जो बार बार भर्ती करते हैं और वो जो रह जाते हैं खाली पद, उनकी सैलरी ज्यादा होगी। जो लोग ज्यादा मिल जाते हैं यानी कि मैन पावर ज्यादा है, डिमांड कम है, उनकी सैलरी कम होगी। प्रेजेंटली 60% रेगुलर स्केल का 60% कॉन्ट्रैक्ट का वेतन था, उस फॉर्मेट को सरकार बंद कर रही है। और जो एनुअल इंक्रीज थी 3% की, उसको भी सरकार जो है वो एक तरह से बंद कर रही है। तो इन सारी चीजों के साथ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि 2 पैरेलल फाइल्स मूव हुई हैं, एक क्योंकि उसमें अवधि चेंज होगी, एक में सैलरी चेंज होगी। तो दोनों ही, एक पब्लिक सर्विस कमीशन को गई है, दूसरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। तो इन दोनों में जब फैसला हो जाएगा तब पब्लिक सर्विस कमीशन से नई नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन होगी क्लास 3 को लेकर, जो प्रेजेंटली एकदम रुक गई हैं। और रुकी इसलिए हैं क्योंकि नए भर्ती नियमों के तहत अगर भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो वो लागू होंगे। अगर जो पिछली भर्तियां हैं उनको अगर कंटिन्यू आगे करेंगे तो वर्तमान भर्ती नियम लगेंगे, तो फिर उसमें सरकार को आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए नई नौकरियों को लेकर थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाते। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो दूसरी बात है वो बात है जो रुके हुए रिजल्ट्स की। देखिए, जो रिजल्ट रुके हुए हैं खासकर वो हैं जिनमें जो इंक्वायरी पेपर लीक के बाद चल रही है विजिलेंस की, और उस इंक्वायरी का भी रिजल्ट अभी क्लोजर रिपोर्ट की तरफ को नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने 2 रोज पहले कहा था कि जो इस तरह के मामले हैं जो पेपर लीक में नहीं है, उनका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकाल दिया जाएगा। अगर ये कहा है तो सोमवार से इसके बारे में गतिविधियां तेज होंगी और फिर पता लगेगा, क्योंकि मुख्य सचिव के स्तर पे जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स रिकॉर्ड हो गए थे। उसमें विजिलेंस वाले भी थे, पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, लॉ वाले भी थे, कार्मिक विभाग वाले भी थे। तो उसके बाद ये कन्वे हो गया था। आज हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से भी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम केवल क्लास 3 की उन भर्तियों को करने की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं जो फ्रेश हैं, यानी कि जिनको नए सिरे से करना है। जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनको लेकर अभी सरकार से जो रेफरेंस आना है वो आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसके बाद तय करेंगे कि वो फुल कमीशन में होगा या हमें ये डिसीजन लेना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो भर्तियों को लेकर जो बात है वो ये है कि अभी भी इंतजार करने की जरूरत है कि कितना टाइम लगेगा रिजल्ट को लेकर, और रुकी हुई भर्तियों को तो अभी टाइम लगेगा जब विज्ञापन आएंगे। जो रुके हुए रिजल्ट हैं उनको लेकर इस हफ्ते, जो ये सोमवार से शुरू हो रहा है हफ्ता, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएंगे। क्योंकि अभी भी लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का जो हमीरपुर में रिकॉर्ड है भर्तियों का, जिसको लेना पड़ेगा पहले अपने हाथ में, उसके बाद फिर ये रिजल्ट आएगा, वो रिकॉर्ड अभी अपने पास नहीं लिया है। और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इसमें आगे क्या हो।